हेलो दोस्तों, तो आज हम मॉड्यूल 7 का कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू मतलब स्टार्टिंग करने वाले हैं। श्री गणेशाय नमः, जय हो। तो हम करने वाले हैं रिकर्जन को कंटिन्यू, जो कि हमारा मॉड्यूल 7 का पार्ट है। ठीक है, तो हमने पिछले मॉड्यूल में क्या देखे थे? पिछले मॉड्यूल में हमने फंक्शन के बारे में बात किया था। ठीक है, क्या किया था बात? फंक्शन के बारे में। FUN, इतना से समझ जाइए फंक्शन। ठीक है, FUN मतलब फंक्शन का बात किया था। अब फंक्शन का ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं रिकर्जन है मेरा। ठीक है, जिसमें फंक्शन का भरपूर यूज होगा। भरपूर मतलब फंक्शन से ही डिराइव होता है मेरा रिकर्जन। ठीक है, जस्ट लाइक ये मेरा फंक्शन का ही, लेकिन फंक्शन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो मेरा रिकर्जन होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको फंक्शन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फंक्शन आएगा तभी आप रिकर्जन समझ सकते हैं। तो पहले मेरा सजेशन रहेगा फंक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगा एक बाई एक सब बता दूं। ठीक है, तो चलते हैं रिकर्जन शुरू करते हैं, जो कि मॉड्यूल 7 में है, या आपके मॉड्यूल में कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो रिकर्जन का टॉपिक है, मॉड्यूल कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मॉड्यूल 7 को कंटिन्यू करते हैं। रिकर्जन क्या होता है? ठीक है, रिकर्जन मेरा क्या है? रिकर्जन एक ऐसा प्रॉपर्टी है फंक्शन का, जिसके कारण फंक्शन जो है ना खुद को कॉल कर लेता है। मतलब फंक्शन खुद को बुला लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहने का मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए हमें क्या फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर में हैशटैग इंक्लूड है, समझ जाइए। यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन है, समझ जाइए इतना। ये फंक्शन का हम बॉडी लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या बोला जाए? द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करने का क्या मतलब है? डायरेक्टली करने का मतलब क्या है? मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉल करने का मतलब क्या है? डायरेक्टली कॉल करने का मतलब हम क्या करेंगे? मेन फंक्शन से डायरेक्ट हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन फंक्शन से हम डायरेक्ट कोई फंक्शन को कॉल करेंगे। ये कोई फंक्शन, एक फंक्शन, दो फंक्शन, जितना भी फंक्शन हो सब फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये सबको बोलेंगे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? डायरेक्टली कॉल। यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब हम बता रहे हैं। डायरेक्टली का मतलब है ये मेन फंक्शन से आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली करने का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास एक और फंक्शन है, कोई नाम का एक और फंक्शन है। ठीक है, आप किए इसको कॉल, आप किए इसको कॉल। ठीक है, मेन फंक्शन से किए इस फंक्शन को कॉल, और ये फंक्शन कर दिया मेरा इसको कॉल, ये दूसरे फंक्शन को। तो इसको कहेंगे ये फंक्शन इनडायरेक्टली कॉल हुआ है किस फंक्शन से? इस फंक्शन से। लेकिन मेन फंक्शन से मेरा डायरेक्टली क्या कॉल हुआ है? ये हुआ है कॉल। तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा रिकर्जन के यहाँ तो हम आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब बताएं। ठीक है, अब आते हैं हम इटसेल्फ का कहने का मतलब क्या हो? इटसेल्फ का कहने का मतलब, इटसेल्फ कहने का मतलब हुआ अपने आप को। इटसेल्फ कहने का मतलब हुआ अपने आप को। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं? फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तब कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का जो नाम लिख रहे हैं ये तो कॉल कर दिए। ठीक है, लेकिन रिकर्जन क्या कहता है? रिकर्जन कहता है एक फंक्शन खुद को कॉल कर ले। एक फंक्शन, ये जो कोई फंक्शन है ये खुद को कॉल कर ले। ये फंक्शन खुद को कॉल, ये इस फंक्शन को कोई और नहीं कॉल करे, ये खुद को कॉल कर ले, उसी को हम बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, तो ये द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, खुद को कॉल करेगा तब उसको हम बोलेंगे रिकर्जन है। और वो कॉल कैसे कर सकता है? ये डायरेक्टली कर दे या फिर इनडायरेक्टली कॉल कर दे। ठीक है, लेकिन खुद को कॉल करेगा, ये नहीं जो दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है तुम इधर कर लो, वो उधर नहीं, उधर नहीं, खुद को कॉल करेगा तब हम इसको रिकर्जन बोलेंगे। ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब तो बताइए दी। अब हम चलते हैं रिकर्जन सॉल्व करने का स्टेप क्या रहेगा। फंक्शन का भरपूर यूज होगा। ठीक है, फंक्शन पर ही रिकर्जन काम करता है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टेप, रिकर्जन को सॉल्व करने का कुछ स्टेप लिखे हैं। पहला स्टेप क्या है? डिफाइन अ बेस केस। फंक्शन या इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, कोई फंक्शन जो है वो खुद को कॉल कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है तो वो तो करते रह जाएगा कॉल। यहाँ पे कोई वो फंक्शन को कहीं पे रोकना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई मेरा हाईवे है। ठीक है, हाईवे पर चला जा रहा है, गाड़ी चला जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? स्पीड पे कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? गाड़ी मेरा रुक जाता है। रुक जाता है मतलब स्लो हो जाता है, एक तरह से उसके स्पीड के रिस्पेक्ट में स्लो हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं रुक जाता है। वैसे ही क्या करेंगे? मान लीजिए कोई फंक्शन वो खुद को कॉल कर रहा है, कोई फंक्शन खुद को कॉल करते जा रहा है, तो उसको रुकने के लिए कुछ चाहिए ना, नहीं तो करते जाए तो मेमोरी सब भर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप में पहला मेरा स्टेप है डिफाइन अ बेस केस। बेस केस मतलब कहाँ पे इसको रुकना है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा रिकर्जन में। ठीक है, रिकर्जन में सब बात करेंगे क्या होता है जब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे तब। तो यहाँ पे पहले इसको थ्योरी पढ़ लीजिए। रिकर्जन सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या है? एक बेस केस को, जब हम जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन मेरा कब तक चलेगा, वो बेस केस को हमको देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कहता है डिफाइन अ रिकर्जिव केस, मतलब किस केस को हमको बार बार कॉल करवाना है, वो केस को डिफाइन करो। उसके बाद बोला है इंश्योर द रिकर्जन कब टर्मिनेटेड,
मेरा रिकर्जन कब टर्मिनेट कर जाए, मेरा रिकर्जन कब खत्म हो जाए वो भी डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कंबाइन द सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन बना लो उसका, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो स्टेप हम फॉलो करेंगे जब रिकर्जन का हम प्रोग्राम करेंगे या फिर, ठीक है, और जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, रिकर्जन क्या, रिकर्जन वैसा एक प्रॉपर्टी है फंक्शन का जो जिसमें क्या होता है फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिकर्जन, ठीक है। इसका स्टेप क्या है, पहले क्या करेंगे हम डिफाइन करेंगे बेस केस को, उसके बाद रिकर्जन केस देंगे, उसके बाद क्या होगा रिकर्जन कब हमारा खत्म होगा वो देंगे, उसके बाद सब जो हम सोल्यूशन बनाए उस सोल्यूशन को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन मतलब उसको कॉल करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिकर्जन का टाइप, रिकर्जन से जाने का क्या है कॉल करेगा, अब इसका टाइप जानते हैं, टाइप क्या है इसका टाइप है मेरा रिकर्जन का टाइप है डायरेक्ट कॉलिंग, जैसा कि बताए थे डायरेक्ट कॉलिंग या फिर इनडायरेक्ट कॉलिंग। रिकर्जन का टाइप क्या है, रिकर्जन का टाइप है दो टाइप का, पहला है डायरेक्ट कॉलिंग या फिर इनडायरेक्ट कॉलिंग। जैसा कि बताया रिकर्जन में क्या होता है एक फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है, इटसेल्फ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे रिकर्जन का प्रॉपर्टी चलाता है फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, और जिसमें है एक डायरेक्टली कॉल करेगा या इनडायरेक्टली कॉल करेगा, ठीक है। तो उसको अब यहाँ पे देखिएगा टाइप में है डायरेक्टली कॉलिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब तो बता दिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे मेरा डायरेक्ट कॉलिंग जो हो रहा है, डायरेक्ट मतलब मेन फंक्शन जो हमारा कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन से जो हमारा कॉल हो रहा है फंक्शन का, वो फंक्शन में भी कुछ टाइप है। पहला है मेरा हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन, ट्री रिकर्जन, नेस्टेड रिकर्जन, ठीक है। तो हेड रिकर्जन और टेल रिकर्जन हमको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में मतलब इसका यूज ज़्यादा करेंगे, ट्री रिकर्जन का यूज नहीं करेंगे और नेस्टेड रिकर्जन ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये वाला ज़्यादा पर चलेगा और ये वाला ज़्यादा, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है हेड रिकर्जन क्या है। मेरा हेड रिकर्जन क्या है, इफ़ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ये तो सब रिकर्जन का प्रॉपर्टी है तो ये तो बोलेगा बात है ना। इफ़ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, खुद को कॉल करेगा तभी रिकर्जन का प्रॉपर्टी फॉलो होगा, एंड दैट रिकर्सिव कॉल इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे मान लीजिए हैशटैग लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ए नाम का कोई फंक्शन बनाया है, ए नाम का कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बी नाम का कोई फंक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम ए को कॉल कर रहे हैं, ए को कॉल किए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला जाए हेड रिकर्जन किसको बोलते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। हेड रिकर्जन बस वहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, हेड रिकर्जन इज अ रिकर्सिव प्रॉपर्टी दैट एक फंक्शन खुद को कॉल करेगा, ठीक है, एंड दैट रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा फंक्शन ए कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ पे आएगा, तो इसको ये मेरा हेड रिकर्जन करने का मतलब क्या है, हेड रिकर्जन करने का मतलब हुआ कोई स्टेटमेंट ई फंक्शन में आए, ठीक, इस फंक्शन में मेरा फिर से कॉल हो जाना चाहिए, ये मेरा सबसे पहले कॉल हो जाए, मतलब इससे कॉल होने से पहले मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं चलना चाहिए। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप कोई प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रिंट करवाना है तो मेरा पहले तो ये कॉल हो रहा है, वो पहले बाद में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, हेड रिकर्जन, ठीक है। वही लिखा गया है, पहला जो कॉल जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, कॉल हो जा रहा है फंक्शन को फिर से, ठीक है। ये मेरा क्या है, हेड रिकर्जन है। अब आते हैं टेल रिकर्जन, इस सब का डिटेल हम जब एग्जाम्पल लेंगे ना तब बताएंगे, ठीक है। अभी बस थ्योरी सुन लीजिए, ऐसे बोरिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए कैसे भी, ठीक है। अब आते हैं टेल रिकर्जन पे। तो टेल रिकर्जन क्या होता है, हेड रिकर्जन समझिएगा तो टेल भी वैसा ही है, ठीक है। इफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ये तो होना ही है, एंड द रिकर्सिव कॉल्स पे द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अब मान लीजिए बी को कॉल किए, अब यहाँ से मेन फंक्शन से हम बी को कॉल किए, बी को कॉल किए तो यहाँ आएगा। अब बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले प्रिंट हो रहा है, जितना भी काम होना आता है ना वो कर देता है, और लास्ट में हमारा फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, फिर से कॉल है, तो इसको बोलेंगे टेल रिकर्जन, ठीक है। इसको बोलेंगे टेल रिकर्जन, इसको बोलेंगे हेड रिकर्जन। हेड मतलब क्या है, हेड मतलब सर मतलब पहले हमारा वो पहले ऊपर ऐसे समझिए, हेड मतलब क्या होता है, सर क्या आता है, ऊपर आता है। तो मेरा जो फंक्शन कॉल होगा खुद को कॉल करेगा तो मतलब सबसे पहले को कॉल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ए क्या किया है, खुद को कॉल किया है लेकिन सबसे पहले किया है, तो इसको हम बोलेंगे हेड रिकर्जन। और टेल मतलब क्या होता है, टेल मतलब होता है पूंछ कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो नीचे यहाँ पे क्या होगा, जब हम टेल रिकर्जन का बात करेंगे तो क्या होगा, जो मैं फंक्शन को कॉल करूँगा वो कॉलिंग सबसे लास्ट में होगा, वो मेरा कॉलिंग का लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट कराना होगा तो कर देंगे, लास्ट में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं खुद पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेल रिकर्जन, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या जाने रिकर्जन के बारे में, रिकर्जन क्या होता है वो द प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खुद को,
ठीक है। खुद को कोई फंक्शन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉल करता है उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। रिकर्जन सॉल्व करने का कुछ स्टेप बताया। पहला स्टेप है बेस केस तो देना ही देना है, ध्यान में देना है बेस केस को। उसके बाद रिकर्जिव केस मतलब कौन सा रिकर्जन मेरा चलना चाहिए, ठीक है। और रिकर्जन कब मेरा खत्म होगा वो स्टेप पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम मान लीजिए ये सोल्यूशन लिखे, ये सोल्यूशन लिखे, ये सोल्यूशन लिखे, तो सबको कंबाइन करना पड़ेगा, तो हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप जाने, टाइप क्या होता है, कॉल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली में क्या है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट मेरा मेन फंक्शन से कॉल होगा सब फंक्शन को। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में जैसे कि मान लीजिए हम क्या किए, पहले ए को कॉल किए, ए को कॉल कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बी को ए कॉल करेगा, बी को जो है ए फंक्शन कॉल करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट बी कॉल हो रहा है, मतलब मेन फंक्शन से मेरा ए कॉल हो रहा है और ए से मेरा बी फंक्शन कॉल हो रहा है, तो बी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉलिंग हो रहा है ए से। और डायरेक्टली कॉलिंग में हम क्या जाने, हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन, ट्री रिकर्जन, नेस्टेड रिकर्जन। हेड रिकर्जन मतलब क्या, मेरा जो स्टेटमेंट है वो बाद में चले, पहले मेरा फंक्शन कॉल हो जाए, खुद को फंक्शन कॉल कर ले, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेड रिकर्जन। टेल रिकर्जन करने का मतलब सब स्टेटमेंट चल जाए उसके बाद खुद को फंक्शन कॉल करें, उसको हम बोलेंगे टेल रिकर्जन। और ट्री रिकर्जन क्या होता है, ट्री रिकर्जन मतलब मान लीजिए ये कुछ ऐसा बनता है, जब हम ट्री डायग्राम बनाएंगे तो इसको कुछ ऐसा चलेंगे, फिर इसको कुछ मतलब ट्री जैसा कुछ ऐसा चलेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्री रिकर्जन। और नेस्टेड रिकर्जन, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर दूसरा, ठीक है। तो नेस्टेड रिकर्जन मतलब हुआ एक फंक्शन तो खुद को कॉल करेगा ही और उसके अंदर भी फंक्शन खुद को कॉल कर लेगा, उसको हम बोलेंगे, जैसे आप नेस्टेड लूप पढ़ते थे ना, वैसा ही है कुछ, एक के अंदर दूसरा, मतलब एक रिकर्जन हो रहा है उसके अंदर दूसरा का रिकर्जन हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड रिकर्जन। और हेड रिकर्जन के बारे में क्या एक लाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इफ़ अ रिकर्जन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ एंड दैट रिकर्सिव कॉल्स इज फर्स्ट स्टेटमेंट। इंग्लिश में लिख दिया गया है रिकर्जन, हेड रिकर्जन और टेल रिकर्जन का, तो यही था मैं रिकर्जन का क्या, रिकर्जन का यही था इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। अब रिकर्जन का हम क्या करेंगे, कोडिंग देखेंगे और क्या करेंगे, इस पर एग्जाम्पल जो लेना है वो लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस ये थ्योरी ध्यान रखने की चीज़ है। और इसका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है फैक्टोरियल का, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, वो डे बाई डे लेंगे अगले वीडियो में। तो अभी हम क्या जाने, रिकर्जन का पूरा देख लिए, उसके बाद क्या इसमें ज़्यादा यूज होगा फंक्शन का ही होगा, फंक्शन का ही। जब ये क्या है फंक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन बनाया तभी रिकर्जन का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफिनीशन में है द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। यहाँ पे इसके डिफिनीशन में है फंक्शन लगा हुआ, तो फंक्शन का यूज़ तो होगा ही होगा, गर्दा छुड़ा के यूज होगा रिकर्जन में फंक्शन का, और फंक्शन का ही एक्स्ट्रा वर्जन कर सकते हैं रिकर्जन को, ठीक है। तो ये सब हुआ मेरा रिकर्जन का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।